हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ब्लाइंडेड। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस फैन फिक्शन को के ड्रामा बिजनेस प्रपोजल उस ड्रामा को मैंने कॉपी किया है। बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर उस ड्रामा को देखे हो तो आप लोग को पता चलना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं उस ड्रामा को इंस्पायर होके ही इस फैन फिक्शन को बनाया है, लेकिन उसका कॉपी नहीं है। आप लोग कॉपी नहीं बोल सकते हो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। क्या आप लोगों ने ये कहा कि बिजनेस प्रपोजल की एक कॉपी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों ने ड्रामा को अच्छी तरह से समझा है और इस फैन फिक्शन को भी समझा है तो आप लोग को पता चलना चाहिए कि इसमें बहुत डिफरेंस है और ये फैन फिक्शन बहुत अलग होने वाले हैं। हाँ, उससे थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैंने इस फैन फिक्शन को बनाया है, लेकिन उसका कॉपी पेस्ट नहीं। तो इस कहानी को शुरू करते हैं, और जो लोग को ये कहानी कॉपी लगते हैं मत सुना करें, ठीक है? तो फिर चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन की डैड जब त्यांग की पिक्चर दिखाते हैं जेके के दादाजी को, उन्होंने देख के बहुत अच्छा लगता है उनको, और वो मन में सोच लेते हैं कि मेरे ग्रैंडसन की शादी इस लड़के के साथ ही होगी। आखिर में ये लड़का है ही इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम, इसलिए तो मेरा जेके उससे शादी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जेके जो है उसकी प्यार में पागल हो गए हैं और उसको देख के इसलिए शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ ब्लाइंड डेट से बचने के लिए शादी करना चाहते हैं। हाँ, त्यांग उसको अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक उसको प्यार नहीं हुआ है। और यहाँ पे जब जेके त्यांग की फैशन हाउस में कपड़े को चूज़ कर रहे थे, तब उसको सारे कपड़े इतना अच्छा लगता है कि वो उसको बोलते हैं, क्या मैं सारे कपड़ों को नहीं खरीद सकता हूँ? त्यांग बोलते हैं, आप इतने सारे कपड़ों के करोगे क्या? दिमाग तो ख़राब नहीं है? इन दोनों के बीच में सिर्फ इस बात को लेके बहस हो रहे थे। जेके उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? हमेशा जिद क्यों करते हो? त्यांग जेके को बोलते हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुमको सब कुछ क्लियर करके बता दिया है। मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता हूँ। और मैं जिमिन और कुछ बोलने वाले थे। जेके बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कपड़ों की बात कर रहा था और तुम शादी की बात क्यों करने लग गए हो? ऐसे भी हम दोनों की शादी होने वाले हैं। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं शादी करूँगा। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूँ मैं जिससे प्यार करता हो, तुमसे नहीं। जेके उसे बोलते हैं, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? त्यांग बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊँगा? जेके बोलते हैं, पहले तो नहीं बोलते हो, फिर बोलते हो मुझे क्यों बताओगे? समझ गया, कोई बात नहीं। चलो तो फिर तुम्हारी इस कपड़ों को देखते हैं। त्यांग बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है तुम कपड़े खरीदने के लिए यहाँ पे आए हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ यहाँ पे खुद की मजाक बनाने आए हो और शादी की बात करने के लिए आए हो। जेके बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोच रहे हो जिमिन। मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे कपड़े देखने के लिए आया था। मुझे तो पता ही नहीं है कि ये फैशन हाउस तुम्हारा है। और हाँ, ये डिज़ाइनर कपड़े बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे बहाने से तुमसे मिलने के लिए आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा शॉप है। सॉरी यार, तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। तुम मुझे जान जाओगे तो तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। त्यांग बोलते हैं, मुझे तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे टाइप का नहीं हो। जेके को बहुत गुस्सा आता है और त्यांग के करीब चले जाता है और बोलते हैं, सुनो, तुम कैसे बातें कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा टाइप का नहीं मतलब क्या? तो फिर तुम्हारा टाइप क्या है? मुझे ज़रा बताना, मुझे भी जानना है कि तुम किस टाइप के साथ तुम रिलेशन करते हो या फिर शादी करने वाले हो। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम उस टाइप का बन जाओगे अगर मैं तुम्हें बोलूँगा तो? मुझे कोई ऐसे इंसान से शादी करना है जो मेरे लेवल का हो। जेके उसके करीब आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा लेवल क्या है? मुझे बताओ, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और फिर त्यांग बोलते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, दूर हटो मुझसे। लेकिन जेके उसके बहुत करीब जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, अब तो मुझे सुनना ही है, तुम्हारा लेवल क्या है? तुम कौन सा लेवल के हो? क्या तुम मुझे गरीब समझा है? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। ऐसे भी मैं जान के क्या करूँगा?
जेके बोलते हैं मैं जियोन कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। अब समझ में आया? क्या तुमने मुझे एरा गैरा समझ लिया है क्या? और तुम मुझे शादी करोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होंगे, तुम्हें एक फैशन हाउस नहीं चलाना पड़ेगा। त्यांग बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते भी हो मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की पहुँच कहाँ तक है? सिर्फ ये शॉप देख के तुम समझ रहे हो कि सिर्फ इतना सा ही है? नहीं, मैं किम इंडस्ट्रियल और फिर कुछ बोलने वाले थे लेकिन नहीं बोल पाते हैं। उसकी डैड की कॉल आ जाते हैं। किम त्यांग उसकी डैड की कॉल को रिसीव करते हैं और बोलते हैं डैड आपने इस वक्त क्यों कॉल किया है? उसके डैड बोलते हैं त्यांग तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, क्या तुम फ्री हो? त्यांग बोलते हैं हाँ आप बोल सकते हो, जो कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और उसके डैड बोलते हैं तो फिर ठीक है, आज शाम को तुम्हारे एक ब्लाइंड डेट है, क्या तुम उसमें जाना पसंद करोगे? जेके यहाँ से बोलते हैं मेरी बात सुनो, तुम फ़ोन पे बात करो बाद में, पहले मेरी बात सुनो, मुझे ये सब कपड़ा चाहिए, मुझे इस कपड़ों की ज़रूरत है। त्यांग उसको बोलते हैं अभी जाओ तुम, बाद में देख लेंगे। जेके बोलते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे तुम्हारे साथ और भी बात करनी है। लेकिन उसके दादाजी के कॉल आ जाते हैं और जेके भी फ़ोन पे बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे त्यांग बोलते हैं ब्लाइंड डेट और वो भी मैं। त्यांग के डैड बोलते हैं लेकिन क्यों, तुम क्यों नहीं ब्लाइंड डेट पे जा सकते हो? तुम्हारी वो सोलमेट जिमिन तो जाते हैं ना ब्लाइंड डेट पे, तो फिर तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं मुझे इस ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना है, आप तो जानते हो मैं अभी शादी नहीं करूँगा, तो फिर ब्लाइंड डेट पे जाके क्या फ़ायदा? त्यांग के डैड बोलते हैं लेकिन इस बार तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानो, उसके बाद तुम दोनों की शादी है। ब्लाइंड डेट पे जाने के बाद तुम क्या फ़ैसला करोगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो ये जानता हूँ कि जिसके साथ तुम आज ब्लाइंड डेट पे जाने वाले हो उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाले है। त्यांग बोलते हैं आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, क्या बोल रहे हो आप? त्यांग के डैड बोलते हैं अगर तुमने शादी नहीं किया तो फिर मैं मर जाऊँगा, तुम सोच लो तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? त्यांग की डैड एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट पे एक छेद है, तो इसलिए त्यांग उनके साथ ज़्यादा रूड तरीके से बात नहीं कर सकते हैं और उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो त्यांग बोलते हैं ठीक है, मैं ऐसे भी बहुत सारी ब्लाइंड डेट पे गई हुई हूँ, तो मुझे पता है कि ब्लाइंड डेट पे क्या होते हैं, मैं तो ऐसे ही इस मुसीबत से निकल जाऊँगी। त्यांग के डैड बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम कितनी बार ब्लाइंड डेट पे गए हो, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे क्यों बताया नहीं है तुमने? त्यांग बोलते वो मैं ऐसे ही कह रहा था, ये मेरा पहला ब्लाइंड डेट है, आप समझ रहे हो, आप परेशान मत होना ठीक है, मैं चला जाऊँगा शाम को ही ना? फिर बोलते हैं हाँ तुम शाम को तैयार होकर चले जाना। बोलते हैं ठीक है। और वहाँ पे जेके फ़ोन पे बात करते करते कार पे जाके बैठ जाते हैं और गुस्सा कर रहे थे। शुगा बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? वो यूंगी को बोलते हैं यूंगी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इस पार्क जिमिन को प्रॉब्लम क्या है, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या मैं देखने में ख़राब हूँ और उसकी वजह से मुझे दोबारा से ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा? रुको। और फिर यूंगी बोलते हैं क्या नाम कहा तुमने? पार्क जिमिन। जेके बोलते हैं हाँ पार्क जिमिन, लेकिन क्यों? यूंगी बोलता है अब छोड़ो भी, इस बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं। जेके बोलता है लेकिन क्यों? वो पार्क जिमिन जो है, यूंगी बोलते हैं उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ। यूंगी की बात सुन के जेके को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या पार्क जिमिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो तुमने पहले मुझे कहा क्यों नहीं? और फिर बोलते हैं हाँ मैं बोलना तो चाहता था लेकिन उसके डैड नहीं चाहते कि उसके साथ मेरी शादी हो, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरे पास एक खुद का बिजनेस नहीं है, इसलिए शायद मेरे साथ शादी नहीं कराना चाहते हैं उसकी सन की। तो हाँ ठीक है चलो हम जाके बात करते हैं पार्क जिमिन से, वो यहाँ पर ही है। यूंगी बोलते क्या पार्क जिमिन यहाँ पे है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कोई डिज़ाइनर हाउस नहीं है, वो तो कुछ नहीं करते हैं, उसकी खुद की कोई बिज़नेस नहीं है, उसकी डैड की बिज़नेस पे वो अपनी डैड के हाथ बटाता है, तो तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कौन है?
तो जेके बोलते हैं तो फिर शायद ये पार्क जिमिन और तुम्हारा वाला पार्क जिमिन अलग होंगे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर उसको दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आते हैं, लेकिन त्यांग यहाँ पे नहीं था, वो यहाँ से चला गया था। त्यांग की स्टाफ बोलते हैं सर क्या चाहिए आपको, क्या कुछ चाहिए, क्या आपने कपड़े खरीद लिया है। त्यांग की स्टाफ की बात सुन के जेके बोलते हैं यहाँ पे जो ओनर है पार्क जिमिन वो कहाँ चला गया। वो लोग बोलते हैं क्या पार्क जिमिन, इस नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जेके बोलते हैं ओ तो इसका मतलब वो यहाँ पे आके नाटक कर रहा था, तो ये तुम्हारा पार्क जिमिन ही है, मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे ओनर्स बन रहे थे, लेकिन वो यहाँ का ओनर नहीं है। जेके को ऐसा लग रहा था कि त्यांग उसको बुद्धू बना रहा है, वो यहाँ का ओनर नहीं है, लेकिन जेके को बुद्धू बनाने के लिए यहाँ का ओनर बन गए हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो त्यांग है, नॉट पार्क जिमिन। और त्यांग की स्टाफ बोलने वाले थे कि यहाँ की ओनर का नाम क्या है, लेकिन उससे पहले जेके की दादाजी की कॉल आ जाते हैं और वो अपने दादाजी को बोलते हैं ठीक है मैं डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। और इंग्यू को बोलते हैं तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पार्क जिमिन के साथ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त की प्यार को नहीं छीन सकता हूँ तुमसे। ऐसे भी मैं उसे प्यार तो नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए शादी के लिए तैयार हो गया था ताकि मुझे ब्लाइंड डेट से छुटकारा मिले, लेकिन आज जो भी आएंगे ब्लाइंड डेट पे मैं उसे शादी करने के लिए हाँ बोल दूँगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है तुम ज़्यादा परेशान मत हो और जितनी जल्दी हो सके उसके साथ शादी कर लो। यूंगी बोलते हैं मैं तो हमेशा चाहता हूँ जिमिन के साथ शादी करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बहुत अमीर हो ना। जेके बोलते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी के लिए जो कुछ भी करना पड़ेंगे, जितने पैसे की ज़रूरत है मैं तुम्हें वो सारे पैसे दूंगा जितना तुम्हें ज़रूरत है। यूंगी बोलते हैं सिर्फ शादी की पैसे की बात नहीं है, छोड़ो भी इन सारी बातों को। और कार को ड्राइव करना शुरू करते हैं, जेके को ऑफिस लेकर जाते हैं। जेहोप उसको बोलते हैं तुम्हारी दोबारा से ब्लाइंड डेट फिक्स हो गया है ना। जेके बोलते हैं हाँ यार क्या करो, इस ज्ञानपा का तो कुछ करना पड़ेगा। आज जिसके साथ मेरा ब्लाइंड डेट है वो कौन है, उसका नाम क्या है। जेहोप बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें उसका डिटेल्स बताता हूँ। किम तेयोंग, वो एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर हाउस का ओनर है, उसकी डिज़ाइनर कपड़ों की बहुत सारे शॉप है, उसकी ब्रांड के कपड़े हर कंट्री पे लिमिटेड है, वो सिर्फ वन पीस ही बनते हैं, उसकी कोई कॉपी नहीं है। वो बहुत स्टाइलिश है, उसके कपड़े जो है बहुत डिमांडिंग है। और उसके बारे में और क्या बताऊँ, वो हैंडसम है, ब्यूटीफुल है और गुड लुकिंग तो है ही बहुत ज़्यादा। और फिर जेके बोलते रुको रुको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिज़ाइनर हाउस की ओनर है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसका डिज़ाइनर हाउस का नेम क्या है। और फिर जेहो बोलते हैं हाँ किम तेयोंग डिज़ाइन हाउस, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। जेके बोलते हैं अभी अभी जो शॉप पे हम लोग गए थे क्या वो था। जेहो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन वो तो पार्क जिमिन का है ना। जेके बोलते हैं नहीं, उसने हमें धोखा दिया है, झूठ कहा है, वो शॉप उसका नहीं था, वो सिर्फ वहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आया था, इसलिए तो भाग गया। ठीक है मैं शाम को जाके उससे मिलना चाहूँगा और मुझे भी पता करना आखिर में चल क्या रहा है। और फिर शाम की टाइम होते हैं, जेहोप उसको बोलते हैं तो तुम तैयार हो डेट पे जाने के लिए। जेहोप बोलते हैं बिल्कुल। जेके जेहोप को बोलते हैं क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना, क्या सब कुछ ठीक है। जेहोप उसकी टाई ठीक करते हुए बोलते हैं हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे हो, आज तो तुम उस किम तेयोंग को पसंद आ जाओगे, तुम छा जाओगे उस ब्लाइंड डेट पे। जेहोप की बात सुन के जेके बोलते हैं क्या उस दिन में अच्छा नहीं लग रहा था तो तुमने मुझे कहा क्यों नहीं, डफर कहेगा। जेहोप बोलते हैं क्या बोल रहे हो, मैंने कब कहा कि तुम उस दिन अच्छा नहीं लग रहे थे, तुम उस दिन बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। क्या मतलब, इसका मतलब मैं आज ठीक नहीं लग रहा हूँ, सच बताना, क्या मैं उस डिज़ाइनर हाउस से कोई कपड़ा ऑर्डर कर लूँ। नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ऑनर तो किम तेयोंग है, अगर वो खुद के कपड़े पहनते हुए मुझे देखेंगे शायद वो खुश हो जाएगा। एक काम करो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा सूट ऑर्डर करके ले आओ वहाँ से, उस डिज़ाइनर हाउस से जहाँ का ओनर किम तेयोंग है। जेहोप बोलते हैं ठीक है।
और फिर किम त्योंग की उस डिज़ाइनर हाउस से एक सूट को ऑर्डर करते हैं और जेके उसको पहन के फिर वो डेट पे आते हैं। और डेट पे आ जाने के बाद वो देखता है कि किम त्योंग पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसका फेस अभी तक जेके नहीं देखता है क्योंकि किम त्योंग कुछ इस तरह से बैठे हुए थे कि जेके उसके पीछे से आते हैं। और फिर जिस टेबल पे किम त्योंग बैठे हुए थे उस टेबल के सामने जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम किम त्योंग हो? किम त्योंग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, उसको ये आवाज़ थोड़ा सा पहचाना लगता है। और जेके बहुत ही शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि किम त्योंग कोई और नहीं, ये पार्क जिमिन है। लेकिन ये पार्क जिमिन नहीं, सचमुच की एक किम त्योंग है, नॉट पार्क जिमिन। और जेके बोलते हैं, तुम पार्क जिमिन, तो तुम मुझसे यहाँ पे भी चीट करने के लिए पहुँच गए हो? हाँ। किम त्योंग बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं पार्क जिमिन क्यों होंगे? मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं पार्क जिमिन नहीं, मैं किम त्योंग, और मैंने तुम्हारे साथ झूठ कहा था। लेकिन वो क्यों? फिर त्योंग उसको बोलते हैं, जिमिन तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। फिर सारी बातें बताने के बाद जेके बोलते हैं, तो ये बात है, तो तुम मुझे ये बात पहले भी बता सकते थे। लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं? त्योंग बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें दोबारा से बोल रहा हूँ, तुम मेरे टाइप का नहीं हो, मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता हूँ। जेके बोलते हैं, तुम्हारा टाइप क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम तब से क्या लगा के रखा है मेरे टाइप का, मेरे लेवल का, तुम क्या बोलना चाहते हो? सो गाइज, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।